श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित, इधर में महाराज कह रहे हैं मेरे 5 बेटा हैं, एक कन्या होती तो इकबाल बार कोई गांव के लोगों, तुम्हारे किसी के 5 बेटा हो तो क्या आप कहोगे कि बिटिया हो? शायद कोई भक्त होगा तो कह देगा, उन्हें तो यही कहेगा 5 ललाएं, 5 मोटरसाइकिल मिलेंगी, 5 फ्रिज मिलेंगे, 5 बहू मिलेंगी और 5-5 लाख रुपया मिले तो 25 लाख को लखपति तो है ही जाऊंगो। ये सोच है, विडंबना है आज के इंसान की। और देखा हरे राजा सोच रहा है मेरे एक बेटी हो जाती, क्या हुआ? परमात्मा ने उसकी सुनी। कछु दिना के बाद रे सुनियो तुम सरदारी, राजा के घर में जन्म गई एक बिटरिया प्यारी। महाराजा भूपने पंडित लाए बुलाए और बाई समीपे पीड़ा बजा बतना बताने आए। बाबा जी हुई बाबा जी, अच्छे समय में तुम आए गए हो, आसन दौर रखाए बलियो बाबा जी, अच्छे समय में। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय भगवान के भक्त नारद नारायण करते हुए पदार्पण हुआ। कहने लगे राजा भीष्म नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता पारंग बैठिए प्रभु। नारद जी कहने लगे राजन एक बात कहूं, बोलो बोलो ना। नारद जी कहने लगे राजन पहले हम आते थे तो तुम्हारा चेहरा इतना प्रसन्न चित्त नहीं रहता था, आज तुम्हारे चेहरे पर फूल जैसे खिल रहे हैं। राजा बोला महाराज खुशी की बात ही आज मेरे आंगन में, ऐसा क्या हुआ? सो राजा कहने लगे अब शर्मा रहे हैं भाई, 55 साल की उम्र, 5 बेटे घर में हैं और 55 साल की उम्र में अब कैसे कहें? सो नारद जी से कहने लगे गुरुदेव मतलब शर्माओ ना, खुल के बोलो। गुरुदेव मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, 5 बेटा थे, मेरी जिंदगी में 4 चांद लग गए हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा, उस बेटी को मुझे दिखा दो। राजा भीष्म कहने लगा गुरुदेव उस लड़की की हस्तरेखा देखो और उसका नामकरण संस्कार करो, बड़े अच्छे मौके पायो। हाँ राजा गए भीतर और रानी की गोद में से और बिटिया को लेकर चले। ओ मेरी लाड़, जो नारद ने देखा समझ गए जो तो लक्ष्मी है। अरे क्षीर सागर से आकर के अवतार ले लिया और मन ही मन में नारद ने प्रणाम करो, हे लक्ष्मी मैया, ब्रह्मा पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आँखिन के पलक झपक के इशारा करो हो नारद के लिए, प्रसन्न रहो बेटा नारद, प्रसन्न रहो बेटा नारद। लेकिन यज्ञपति जी राजा के पल्ले कोई बात नहीं पड़ी के तो बेजाने यहाँ भक्त और भगवान का मिलन हुआ है।
राजा बार बार कहला है मेरी बेटी का नामकरण संस्कार करो, मेरी बेटी बहुत अच्छे, मेरी राजा की बात सुन करके नारद जी बोले, बार बार कह रहा है मेरी बेटी, ये बेटी नहीं है। तो सुन ये बिटिया नाई भवानी रे राजा, तेरे भाग्य की निशानी है राजा। नारद बोले पानी सुन राजा सो ज्ञानी रे राजा। राजा कहने लगे तो इसका मतलब देवी है। बोला देवी समझ लो। अच्छा एक बात और बताऊं भैया, कन्या का रूप देवी होता है, यह ध्यान कर लेना। जिस घर में कन्या है वह उस घर में देवी का रूप है। और इसके मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं इसके कितने रूप होते हैं। कन्या के बाद फिर वो लड़की बनती है, और लड़की के बाद जब शादी हो जाती है तब वो स्त्री बनती है, और स्त्री के बाद जब उसके संतान पैदा होती है तब वो माँ बनती है, और माँ के बाद जब उनके बेटों की शादी होती है तब वो दादी और नानी बनती है। तालियां बजा दो उसके लिए। उसी समय समझा करके कहने लगे महाराज ये बेटी तेरी जिंदगी को बदल देगी। इसका नाम रुक्मिणी है, और जिस घर में जाएगी वो तीनों लोकों का राजा होगा, वही तेरा दामाद बनेगा। इतना इशारा कर करके अंतर ध्यान हो गए। नारद जी चले गए। भक्तों सुंदर तो इतनी आती तुम्हारी किस्म परिषद जी बता, इतनी मलूक। हाय दैया, मेरे गुरुदेव आधार जी लिख रहे हैं 2 लाइन। क्या कि चंदा समुखार बिंद शोभाऊ कहीं न जाए, मुखारा बिंद शोभाऊ कहीं न जाए, मृग जैसे नन लगे अन्य न उतार। गोला गोला हाय गोला गोला चेहरा पे जब थोड़ी में दद्दा नरता है। नाक इतनी सुंदर देखी सुअना हल उड़ जाए, और आँखियां देख के हिरनिया शर्माई जाए। काली काली लट मानो नागिनी चूहल मचाए, भैया राजा की सुकुमारी। सर्वांग सुंदरी है बोलाड़ो। सच बता रहा हूं, रुनुन जुनुन कर बड़ी भई आंगन में डोले मधुरी बानी। बाबुल से बोले आहा, बेटियां आंगन की रौनक होती हैं। अरे पिताओ, ओ बेटी के बापो, सुनो,
जो बेटी का बाप भूण हत्या करके इन बेटियों को मरवा देता है उसे परमात्मा कभी छोड़ेगा नहीं, उसका वंश मिट देता है। ये ध्यान रखना। ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा एक तुम देवी की हत्या करते हो, पैदा हुई थी बेटी जिसने बाबुल बना दिया, हाँ? पढ़ा लिखा के बेटी को उस बाप ने विवाह किया, ससुराल में जाते जाते उन दहेज के लोभियों ने उसे जिंदा जला दिया। फर्ज दोनों ने अदा किया, बाप ने घर से विदा किया, उस पति ने जग से विदा किया। ध्यान रख लो, ये भूण हत्या। एक उपदेश दे रहा हूं आपको। अरे बाबूजी मेरे सास चतुर ने एक जगह की कहानी दर्शा रहा हूं, जब लड़की को जला दिया गया